Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the straight line, but topic is bisectors of the angles between two given lines. बच्चों इसके जस्ट बिफोर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था चेंज ऑफ एक्सेस और सेकंड टॉपिक पढ़ाया था पोजीशन ऑफ पॉइंट गिवन लाइन. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू गिवन लाइंस. ठीक है, देखिए bisectors of the angle between two given lines. देखिए बच्चों, हमें टू गिवन लाइन लेट कर लेते हैं. लेट टू लाइंस जो हैं वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है. ठीक है, अब हमें यहाँ पर जब मैंने जॉइंट इंटरसेक्ट करके बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये L1 है, ये L2 है, बट ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, है ना. कौन सा पॉइंट है ये? इंटरसेक्शन पॉइंट. P पॉइंट लेट कर लेते हैं. अब कह रहा है कि इनका बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, यानी जो इनके बीच में एंगल था उन्हें हमें क्या करना है? बाइसेक्ट्स. ठीक है, तो देखिए ये जो इनके बीच में टोटल एंगल था थीटा वो अब बाइसेक्ट्स हो गया और ये लाइन L3 जनरेट होगी बच्चों और ये L4, और L3 और L4 हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस होंगी. कौन कौन बच्चों? L3 और L4. ये L1 और L2 नीड नॉट परपेंडिकुलर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन हो सकती हैं कि ये परपेंडिकुलर हो, अदरवाइज ना भी हो, लेकिन L3 L4 जब फाइंड आउट होगा देन ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइंस होंगी. तो देखिए सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर्स हमने लेट करा कि ये एंगल अल्फ़ा है और ये टोटल एंगल अल्फ़ा है, तो टोटल क्या बन जाता है? 2 अल्फ़ा. अब हमें यहाँ पर ये पॉइंट P लेट करते हैं, हम इस पर लोकस लेते हैं. कोई पॉइंट P हो चुका है, या इसको नाम चेंज करते हैं, A कर देते हैं, और यहाँ P है, लोकस है x, y, जो L3 को सेटिस्फाई कर रहा है. किसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? L3 को. ठीक है, ये लोकस है. अब देखिए इस P पॉइंट से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन को O करें और ये A हो गया और ये B हो गया. ठीक है, 90 यहाँ पर भी अल्टीट्यूड, ये हो गया PA और ये हो गया PB. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. L1 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट P और PB है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इक्वल टू PB. ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये 90 है और ये 90 है. अगर हम दोनों ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल POA या AOP पर, देखिए ये 90 और ये 90, ये एंगल अल्फ़ा और ये अल्फ़ा. तो यहाँ देखिए OP कॉमन हो गया. OP क्या हो गया? कॉमन हो गया. तो PA इक्वल टू P, PB भी होगा ना CPCT से. दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे. बोथ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट. अब यहाँ पर क्या होगा? कॉन्करेंट ट्रायंगल में क्या होगा? PA इक्वल टू PB बाई CPCT हो गया. देखिए कैसे, इन ट्रायंगल OAP एंगल अल्फ़ा एंड अल्फ़ा सेम, 90 एंड 90 क्या हुआ? इक्वल. OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया. तो देखिए क्या हुआ? बाई CPCT PA इक्वल टू क्या होगा? PB. ठीक है, लिख सकते हैं ना. तो देखिए इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB बाई CPCT, ठीक है, क्या प्रूव हो जाएगा? PA इक्वल टू PB. तो PA क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, ये लोकस था L3 पॉइंट का, तो PA है डिस्टेंस फार्मूला. किस लाइन पर बच्चों?
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये वाली लाइन कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो pa यानी p पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, a इस लाइन पर यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू मॉड pb क्या डिस्टेंस फार्मूला x कॉमा y से, तो यहाँ पर आएगा मॉड a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड हटाएंगे प्लस माइनस का केस अप्लाई हो जाएगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर होगा। तो देखिए जब टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो L3 फाइंड हो जाएगी और टेकिंग निगेटिव लेंगे तो L4 फाइंड हो जाएगी, और L3 और L4 क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव तो L3 फाइंड हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ L3 मिल जाएगी बच्चों। और जब टेकिंग निगेटिव लेंगे, टेकिंग निगेटिव तो इक्वेशन ऑफ क्या मिलेगी, लाइन 4। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, क्या वर्किंग प्रोसेस है, देखिए हमें बोला जाएगा कि फाइंड द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू गिवन लाइंस। तो हम क्या करने वाले हैं, डायग्राम बनाएंगे, पी पॉइंट का लोकस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पी ए ड्रॉ करेंगे, पी बी ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी। और पी ए इज़ अ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इज अ डिस्टेंस फार्मूला, पी ए डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम पॉइंट p ऑन a लाइन L1 ऑन लाइन b यानी L2 pb, और इक्वल करेंगे टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग निगेटिव अप्लाई करेंगे। टेकिंग पॉजिटिव पे इक्वेशन नंबर देखिए, पॉजिटिव लेंगे तो एक इक्वेशन L3 फाइंड होगी, ये L3 की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से पॉजिटिव लेने पर। निगेटिव लेंगे तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, और L3 और L4 ऑलवेज परपेंडिकुलर बेटा। ठीक है, अब इसके आगे का पॉइंट क्या है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे होता है देखिए यहाँ पर हमने वन टाइम पॉजिटिव लिया और वन टाइम निगेटिव, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 फाइंड होगी। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या वर्किंग होती है, कैसे और क्वेश्चंस को बढ़ाया जाता है। तो इसका केस यानी बी पॉइंट है, लास्ट वाले को आप ए लिख सकते हैं, इस वाले को बी पॉइंट। अब है द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ the equation of the bisector of the angle which contain a given point, ठीक है। देखिए लास्ट वाले फॉर्मूले से तो हमें एक बार टेकिंग पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार टेकिंग निगेटिव लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लेकिन अब यहाँ पर है कि द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल विच कंटेन अ गिवन पॉइंट। तो देखिए इसमें इसका वर्किंग कैसे है, सेम प्रोसेस है, यहाँ L1 है, यहाँ L2 है। ठीक है, ये एंगल सेम हो गया, तो एक ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये L3 है और ये यहाँ पर L4 है, इंटरसेक्शन पॉइंट है वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल सेम है, इक्वल गिवन है, ये थीटा और ये थीटा लेट कर लेते हैं।
तो इस क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, जो अभी हम लोग ने फॉर्मूला फाइंड किया था वो डिपेंड करता है C1 और C2 पर। देखिए इस पे 2 केस होते हैं। लेट द लाइंस a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसका केस फर्स्ट है बच्चों, इस पर केस फर्स्ट है। अभी हम लोग ने फॉर्मूला क्या लिखा था, एक बार पॉजिटिव था और एक बार नेगेटिव। लिखते हैं क्या था। बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला था a1x प्लस b1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इस पर है 2 केसेस होते हैं जो हमें करने होते हैं, एक केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। देखिए केस फर्स्ट क्या है यहाँ पर, और केस सेकंड। केस फर्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है कि C1 एंड C2 आर द सेम साइन। बच्चों लिखा जाता है C1 एंड C2 आर द सेम साइन, यानी C1 और C2 सेम साइन पर हैं। यहाँ पर केस फर्स्ट है व्हेन C1 एंड C2 आर सेम साइन। सेम साइन का मीनिंग हो गया या तो बोथ आर पॉजिटिव, यानी C1 जो और C2 जो हैं बोथ आर पॉजिटिव होंगे, और C1 एंड C2 बोथ आर नेगेटिव होंगे। ठीक है। और सेकंड केस होता है व्हेन C1 एंड C2, ठीक है, और अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन पे क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव। तो देखिए अगर सेम साइन है C1 और C2 का, तो बच्चों यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव। ठीक है, क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। a1x प्लस b1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू, इसमें प्लस वाला लेंगे बच्चों सेम साइन पे। जब क्या लेंगे, जब ये टोटल क्या होंगे, जब C1 और C2 बोथ आर पॉजिटिव होंगे, बोथ आर पॉजिटिव। देखिए जब C1 और C2 बोथ या तो पॉजिटिव साइड होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे, या तो दोनों माइनस होंगे, तो इसमें जो टेकिंग पॉजिटिव साइन होगा वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो बनेगा a2x प्लस b2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। और जब वो अपोजिट साइन होंगे तब हम लेंगे टेकिंग नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव लेना होगा, टेकिंग नेगेटिव। तो यहाँ हो जाएगा a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस C1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस a2x प्लस b2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो देखिए जब बोथ साइन आर पॉजिटिव या बोथ साइन आर नेगेटिव, तो हम लेंगे टेकिंग पॉजिटिव। तो बोला जाएगा द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल विच कंटेन अ गिवन पॉइंट। ठीक है, उस समय टेकिंग पॉजिटिव वाला आंसर लिया जाएगा बच्चों, और नेगेटिव वाला आंसर लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव वाला लेफ्ट कर देंगे। अगर बोथ साइन आर नेगेटिव है, मतलब बोथ साइन आर अपोजिट साइन है, तब हम नेगेटिव वाला केस लेंगे और पॉजिटिव वाले केस को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आया। मैं अब इसका एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, फिर समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, जैसे पहले इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको क्लियर होगा।
देखिए एग्जांपल दिया जा रहा है, देखिए आप एग्जांपल है यहाँ पर, इस पर बेस्ड है एग्जांपल। लिखा हुआ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल which contains origin, which contains origin, ठीक है, and the given lines are, अब दो लाइंस गिवन है बच्चों, यहाँ पर गिवन है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन है 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर जो C1 का वैल्यू है वो -6 है, यानी लेस देन 0 है, और यहाँ पर जो C2 का वैल्यू है वो 9 है, ग्रेटर देन 0 है। अब C1 और C2 अपोजिट साइन पर है, C1 और C2 किस पर है, अपोजिट साइन पर है, तो हम इसमें प्लस वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? तो देखिए इसमें हम माइनस का केस अप्लाई करेंगे, प्लस का केस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर था टेकिंग निगेटिव वाला केस लेंगे, पॉजिटिव वाला केस नहीं लेते। तो यहाँ पर था 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन √4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा माइनस का केस। बच्चों प्लस कब लेते हैं, जब ये C1 और C2 बोथ साइन के होते हैं, या तो बोथ आर पॉजिटिव हो या तो बोथ आर निगेटिव हो। अब हमने निगेटिव साइन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 4x माइनस प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 12y, तो 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 इंटू 4 52x प्लस 33 9y 78 माइनस 25x माइनस 60y माइनस 45, तो आंसर आ जाएगा 77x, ठीक है, प्लस 99y, और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस 3 और 3 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन ओरिजिन। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे समझ में बच्चों? आप देखिए यहाँ पर इसमें डिवाइड कर सकते हैं 11 से, तो यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 9y माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर? हाँ यस, यही आंसर है, क्योंकि हियर आर बोथ साइन आर अपोजिट साइन थे। देखिए क्या आंसर आ गया, 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल। बच्चों अब जो आर्टिकल जा रहा है वो जेई में ज़रूर पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी पर, थर्ड टॉपिक है सी केस है बेटा इसी पे, और बोला जाता है आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, द बाइसेक्टर्स ठीक है ऑफ द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए
हमें ये बताना होगा कि कौन सी लाइन अक्यूट एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। L1 से L3 के बीच में एंगल कौन सा अक्यूट होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज होगा। देखिए इसके फाइंड करने का एक मेथड जो बहुत सिंपल सा है। देखिए एक जनरल मेथड क्या है, बहुत इजी सा मेथड आपको बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम में जेई में ज़रूर आते हैं। ये बच्चों L1 है, L2 है और ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ये एंगल वाई सेक्टर है थीटा एंड थीटा। यहाँ पर ये L3 है और ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, ये L4 है। ये और ये हमेशा 90 होती है बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये L1 L2 हमें गिवन है और L3 हमें फाइंड करनी है, L4 फाइंड करनी है और बताना है कि कौन सी लाइन इससे थीटा कितना अक्यूट है, कितना ऑब्ट्यूज है। देखिए यहाँ पर अगर ये L1 है और ये L3 है तो देखिए ये 90 से अगर कम होगा तो अक्यूट एंगल होगा, और इस लाइन से वाली देखिए ना 90 से ज़्यादा हो रहा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज में होगा और ये अक्यूट में होगा। तो ये हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें 2 लाइंस गिवन होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, ठीक है। और हम एंगल बाई सेक्टर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें तो लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो जब टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, यानी L3 आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ L3 आ जाएगी, ठीक है, फाइंड हो जाएगी इक्वेशन ऑफ L3। इस फॉर्म पे एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी जब हम टेकिंग पॉजिटिव लेंगे, और टेकिंग नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इस फॉर्म पे लेट कर लेते हैं px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0 फॉर्म, ये आ जाएगा टेकिंग नेगेटिव लेने पर इक्वेशन नंबर L4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर L1 हो गई, L2 हो गई, L3 हो गई, L4 हो गई। अब बच्चों ना इक्वेशन नंबर L1 और L3 के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। हमें यही तो बताना है कि ये ऑब्ट्यूज है कि अक्यूट है, मतलब हमें ये बताना है ये थीटा जो एंगल है कि अक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। तो हम इनमें से किसी एक को सिलेक्शन कर लें, L1 को L3 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है, L1 को L3। तो L1 की स्लोप फाइंड करेंगे, वर्किंग क्या करेंगे, देखिए अक्यूट और ऑब्ट्यूज बताने का सबसे इजी मेथड बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन L1 फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी M1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस a1 अपॉन b1, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ लाइन L3 फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसकी स्लोप होगी M2 इक्वल टू माइनस a अपॉन b। ये स्लोप M2 और ये स्लोप M1, तो L1 और L3 के बीच का एंगल फाइंड हो जाएगा थीटा। तो अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी, अगर टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा, क्या होगा, थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज। और इफ टेन थीटा की वैल्यू 0 to 1 लाइज करती है तो थीटा होगा अक्यूट एंगल। क्लियर बच्चों, ये हैं जेई के
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के क्वेश्चन इस टॉपिक पे, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्किंग है, मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव गिवन टू इक्वेशंस, राइट, L1 और L2, L1 और L2। देन फाइंड द बाइसेक्टर्स ऑफ द अक्यूट और ऑब्ट्यूज। ये बताना होगा कि कौन सी लाइन L1 L3 में भी मैंने फाइंड करी है। सेम यही प्रोसेस हम L4 के साथ कर सकते हैं। किसके साथ? L4 के साथ। L1 को L1 L4 ले सकते हैं, L1 L4 ले सकते हैं, L2 L4 ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट L1 L2 के बीच का एंगल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें से L1 ले लीजिए, L3 ले लीजिए, या L2 ले लीजिए, L4 ले लीजिए, या L1 L4 ले लीजिए। एक यानी ओल्ड प्रीवियस लाइन से लेनी है और एक न्यू लाइन से लेनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने सिर्फ एक के लिए निकाला, आप इसके आगे का भी निकाल सकते थे। आप इक्वेशन नंबर 2 लेते, यहाँ पे L2 लेते और यहाँ L4 लेते। इनका अगर tan थीटा 1 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज होगा, और अगर 1 से कम है, 0 से 1 के बीच में है, तो अक्यूट एंगल होगा। क्लियर? देखिए लिखा हुआ है अक्यूट एंगल, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए इस पर। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा हुआ है लाइंस गिवन है 4x + 3y - 6 = 0, ठीक है। सेकेंड लाइन गिवन है 5x + 12y + 9 = 0, ठीक है। और कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज, ठीक है। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें 2 लाइंस गिवन है, L1 और L2। यहाँ पर ये L3 हो जाएगी, ये L4 हो जाएगी। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है, और ये L4 होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सबसे पहले हमने जो वर्किंग बताई थी आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला अब अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या करते हैं, बोथ इक्वेशन, यहाँ P पॉइंट लेंगे, ये लोकस हो गया x, y, PA हो गया, PB हो गया, ये इक्वल होंगे, PA = PB। CPCT से अभी मैंने प्रूव किया था। तो देखिए इसका हम सबसे पहले वर्किंग करते हैं, तो हो जाएगा 4x + 3y - 6 / √16 + 9, और यहाँ होगा ± 5x + 12y + 9 / √25 + 144, ठीक है। अब देखिए यहाँ 13 आ जाएगा, तो 13 और यहाँ पर 5, 4x + 3y - 6 / 5 = ± 5x + 12y + 9 / 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 52x 39y - 78 = ±25x + 60y और +45, ठीक है। अब इसमें एक बार पॉजिटिव लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव, और यहाँ पर टेकिंग नेगेटिव। तो जब बच्चों हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे 52 में 25 लेस हो जाएगा, 27x बचेगा। ऐसे लिख देते हैं, 52x + 39y - 78 = 25x + 60y, और यहाँ पर +45, तो ये बचेगा 27x, और माइनस है तो माइनस का यहाँ बचेगा 21y
और माइनस का हो जाएगा 123 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, या 7 से कैंसिल हो सकता है। हाँ 7 से कैंसिल, 7 से नहीं होगा, 3 से 9 हो जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा, और ये 3 से 41 हो जाएगा। ठीक है, यस। अब इसे हमने नाम दिया L3। क्या दिया? L3। यहाँ पर अभी L4 निकाल सकते हैं, ये L3 फाइंड हो गई। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन क्या आ गई। ये अगर हम निगेटिव लेंगे तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर 52x प्लस 39y माइनस 72 इक्वल टू माइनस 25x माइनस 60y माइनस 45, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7x माइनस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये L4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम L1 और L3 के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, tan थीटा। क्या निकाल लेते हैं? L1 और L3 के बीच का एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये tan थीटा 1 से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, अगर 0 to 1 होगा तो एक्यूट होगा। तो ये दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बच्चों। ठीक है, देखिए निकालते हैं हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू। देखिए स्लोप ऑफ m1 क्या है? 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना होगा? स्लोप m1 माइनस का a अपॉन b, यानी माइनस का 4/3। ये L1 है। अब L3 लेंगे। L3 क्या है हमारे पास? 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 इक्वेशन है। इसका स्लोप हो गया m2 इक्वल टू माइनस a अपॉन b 9/7। अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करते हैं, m1 और m2। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड m1 माइनस m2 माइनस 4/3 माइनस 9/7 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस 4/3 इंटू 9/7। तो ये वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 11/3। कितना आएगा? 11/3। तो ये वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर हो गई ना। क्या हो गई? 1 से ग्रेटर। तो यानी जब 1 से ग्रेटर हो गई तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स की जो इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, L3 कौन सी होगी? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगी। क्लियर बच्चों? क्योंकि इसका tan थीटा जो है 1 से क्या हो रहा है? ग्रेटर। तो इसका मतलब है जो L4 वाली है वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स होगी। ठीक है बच्चों, अब आता है इस टॉपिक के बाद देखिए जनरल मेथड भी होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जनरल मेथड भी होता है, वो NCERT बेस्ड होता है और वो इजी होता है, लेकिन हम उसमें से ऑब्ट्यूज और अक्यूट एंगल भी बता सकते हैं। ठीक है, एक जनरल मेथड भी है। देखिए ई केस है जनरल मेथड। देखिए ये आपको बहुत इजी से पता है कैसे करना होता है, क्योंकि NCERT पैटर्न है ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसे हमें पहले फाइंड करना होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, x1 और y1। ये फर्स्ट स्टेप में आप फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, ये L3 इक्वेशन है और इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए ना इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, विच सबटेन्ड इक्वल एंगल, है ना। देखिए L1 और L3 से कितने एंगल पर है? इक्वल एंगल पर है। इट मीन्स इसकी स्लोप जो है m है
तो हम यहाँ पर इसकी स्लोप लेट कर लेंगे। देखिए इसकी स्लोप तो होगी, इस वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन L1, इसको हम लेट कर लेते हैं M1, ठीक है। और इस लाइन की स्लोप हम लेट करेंगे M, स्लोप ऑफ लाइन L3 क्या लेट करेंगे M, और इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या होगी, M2 होगी। तो देखिए अगर हम टेन थीटा यहाँ का निकालें, इस जगह का टेन थीटा फाइंड करें और यहाँ का टेन थीटा निकालें, दोनों को इक्वल रख दें, टेन थीटा इक्वल कर दें 1 और 3 के बीच का एंगल और 3 और 2 के बीच का एंगल, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा कर दें तो m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए ना आएंगी ना, टेन थीटा इक्वल टू, तो एक m जो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दीजिए, है ना, m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए टेन थीटा इस पे अप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, मॉड m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 और इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1m, ठीक है। अब यहाँ पर m की 2 वैल्यूज आएंगी, जब हम पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे तो m जो है वो 2 वैल्यूज पे आएगा, तो m की कितनी वैल्यूज हो गई, 2, तो एक L3 फाइंड हो जाएगी और एक L4 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम m की एक वैल्यू से L3 फाइंड कर लेंगे और सेकंड वैल्यू से L4 फाइंड कर लेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो L4 का भी इक्वेशन आ जाएगा, L3 का भी इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आएगा क्या करना है। देखिए ये तो NCERT पैटर्न का मेथड है कि इनका टेन थीटा और इनका टेन थीटा सेम होगा, लेकिन इस लाइन की स्लोप को हमें लेट करना होगा m और इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड करना होगा, जहाँ से ये L3 और L4 यानी ऑल 4 लाइंस क्या होंगी, इस जगह पे कॉन्करेंट होंगी, ठीक है। आगे समझ में। अब बताना है कि ये ऑब्ट्यूज होगा कि अक्यूट होगा, तो ये इस मेथड से तो पता ही नहीं चल सकता। फिर क्या निकालेंगे, टेन थीटा, किन के बीच का, इन दोनों के बीच का टेन थीटा अगर 1 से ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज होगा, और अगर 1 से और 0 के बीच में आ रहा है तो अक्यूट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो टॉपिक था वो बेस था बच्चों बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट बाय अ लाइन मिरर, ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। और जेई के 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं जो और बेटर होते हैं, हम इससे शॉर्टेड डिस्टेंस भी पढ़ने वाले हैं, तो डिस्टेंस, मेजर्ड पैरेलल, ये सारे और टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो जेई के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। फैमिली ऑफ लाइंस भी है इसी के टॉपिक में।